रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। कहीं जंगल के किसी कोने में गिर तो नहीं गई? अरे उसी गठरी के अंदर जेल से चुराए गए कंबल, खाने का सामान, रुपए, पैसे सब भरे थे। मतलब जयप्रकाश जी जेल से छूट गए? छूटे नहीं है भाई भैया, भाग गए जेल की दीवार फांद कर। ओह माय गॉड, बहुत नाम सुना है हमने उसका। सर यू नो, बनारस में उसके ग्रुप का बहुत सारा लोग है। लाख कोशिश के बाद भी हम उनको सच नहीं कर पाया। समझ में नहीं आ रहा है कि जयप्रकाश को धरती निकल गई या आसमान निकल गया। इतना ढूंढने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं। सर, ये बैड न्यूज हमारे लिए एक होप हो सकता है। अचानक जयप्रकाश नारायण का गायब होना, यह हमारे लिए एक अच्छा न्यूज भी बन सकता है। अच्छा न्यूज? कैसा अच्छा न्यूज? जिस जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हुआ है, उसके चारों खतरनाक जंगल है। और उसका रास्ता भी खतरनाक है। और उस जंगल में बहुत से खतरनाक आदमखोर जानवर भी है। हमको तो लगता है अब तक तो उन जानवरों ने जयप्रकाश नारायण को निगल लिया होगा। Yes, Jay. You have a point. हे माँ भारती, सबको भूख लगी है जोरों की। कल तो किसी तरह चूड़ा गुड़ खाकर निकाल लिया था दिन, लेकिन भाई शालिग्राम, तुम्हारी चवन्नी भी अब खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा हम लोगों का? आज भी हम सब खाएंगे और खूब मजे से खाएंगे। चिंता क्यों करते हो जेपी भाई, मैं हूं ना। क्यों? इस बियाबान जंगल में सबके लिए हलवा, पूड़ी और मलाई लेकर आओगे कहीं से? अरे भागते भागते लगता है तुम्हारा दिमाग भी हिल गया है। आप भी ना जेपी भाई, हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। तो और क्या कहूँ शालिग्राम, अब तुम क्या इस बियाबान जंगल में खाना उगाओगे कहीं से? अब मुझ में तो अब हल चलाने की भी हिम्मत नहीं बची जरा सी। आप कहते हैं ना जेपी भाई कि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। पर आप लोगों को शायद पता नहीं है कि आप लोग कहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इस घास फूस पुआल पे सबको दिख रहा है। ठीक, अब जरा नजर घुमाइए और उस पेड़ के पीछे देखिए
चौथाई कोस की दूरी पर मेरा घर है। जहां भोजन भी मिलेगा, सवारी भी और आराम भी। घर? जी, मैं जिस रास्ते से आपको लेकर आया हूँ वो रास्ता सीधे मेरे गांव की तरफ निकलता है। क्या बात कर रहे हो शालिग्राम? हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तो उठाओ डेरा डंडा और चलो शालिग्राम के घर। जी, आप लोग मेरे घर की ओर प्रस्थान कीजिए, पर मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं आओगे? इसलिए क्योंकि यहाँ हर आदमी मुझे जानता है, और अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो हमारा भांडा फूट सकता है। आप लोगों को यहाँ पर कोई नहीं पहचाना। हाँ हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी, पर हम लोग जाएंगे कब? बस थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद आप लोग निकल जाना, फिर आराम से भोजन करके आइए। ठीक है शालिग्राम, पर हम लोग वहां जाएंगे कैसे? मैं आपको बताऊं, देखिए वो पेड़ के पीछे से जाएंगे। अच्छी बात है शालिग्राम, हम लोग तुम्हारे लिए भी भोजन लेके आएंगे। ठीक है, एक काम बस आप और करिएगा। वहां पर आपको मेरा भाई मिलेगा, उस तक मेरा एक संदेशा जरूर पहुंचा दीजिए। कैसा संदेश? इतनी देर हो गई, वो लोग अभी तक आए नहीं। कोई परेशानी तो नहीं होगी? मगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बस वे लोग मेरे घर पहुंच गए होंगे तो उसके बाद सब काम हो जाएगा। कुछ देर और आसरा देखता हूँ, उसके बाद जाकर देखूंगा कहाँ रहते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैंने आपको एक काम खिलवाया था, क्या वो हो गया? जी बिल्कुल भैया, आप लोगों के भागने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था हमने कर ली, और उसमें कुछ कपड़े भी हैं जिससे भेष बदलकर आप लोग आगे जा सकते हैं। और उस बैलगाड़ी का कोचवान मेरा खास आदमी है जो किसी भी कीमत पर आप लोग को यहाँ से बाहर निकाल देगा और अपनी जान पर खेल कर भी आपको बोधगया पहुंचा देगा। बहुत सही। एक काम कर जेपी भाई, आपकी तबीयत भी सही नहीं है और साइटिका से भी परेशान। आप, गुलाब और रामनंदन, आप तीनों गाड़ी में बैठ जाइएगा। और योगेंद्र भाई, बाकी लोग? हम सब पगड़ी बांधकर भेष बदल के आगे आगे चलते रहेंगे बैलगाड़ी के, और जैसे ही पुलिस दिखेगी हम आप सबको सतर्क कर देंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा। बिल्कुल ठीक। और हाँ, रास्ते में एक पुलिस चौकी पड़ने वाली है, सब लोग सतर्क रहना। नाटक, नौटंकी और अभिनय में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस मामले में तो हम बहुत उस्ताद हैं, बस मौका मिलने की देरी है।
ऐसा अभिनय करेंगे कि पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ जाएंगे। विश्वनाथ जी ने सही कहा था कि जयप्रकाश जी बनारस जरूर आएंगे, क्योंकि बनारस सदैव से उनकी कर्मभूमि रही है। नीला आकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश, किंतु बांध पाई नहीं जीवित विद्रोही को, क्रांति के सेनानी वीर जय प्रकाश को। दैन्य था हजारीबाग, दैन्य था कारागाह, पराभूत सैनिक सी जेल भी भीमकाय, दीवारें विनत हुई अपनी पराजय पर, दीवारें विनत हुई अपनी पराजय पर, अपनी परवशता पर। कुछ भी कहिए विश्वनाथ जी, इस बार दिवाली पर वो मजा नहीं है। आप सही कह रहे हैं, परागढ़ जी बहुत उदास थे। हालांकि उन्होंने अभय वगैरह के साथ में घर पर पूजा की, लेकिन मैंने देखा कि उनमें वो उत्साह नहीं था जो हम पहले देखा करते थे। रहेगा कैसे? उनके सारे पुराने साथी तो जेल में बंद हैं। वे लाख हो, लेकिन एक बात तो सच है कि जब तक हमारे राष्ट्रीय नेता जेल से छूटकर बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन को धार नहीं मिल पाएगी। मैं तो कहता हूं, इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो हिंसात्मक माहौल है, उसमें जयप्रकाश जी की बहुत जरूरत है। बस एक बार खाली एक बार वो जेल से छूट जाए, देखिएगा फिजा का रंग ही बदल जाएगा। फिजा का रंग बदल चुका है बक्कन सिंह जी, खुशी मनाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जेल से फरार हो चुके हैं। वाह शालिग्राम, तुम्हारे भाई ने ये बैलगाड़ी की बहुत अच्छी व्यवस्था की। अगर ये व्यवस्था हमारे पास नहीं होती तो अभी तक हम वहीं फंसे होते। क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई खबर आई क्या? जी हाँ, आई है, और जल्द ही पूरे शहर को मालूम होने जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो चुके हैं। और खुशी की बात तो यह है कि साथ में शालिग्राम और योगेंद्र शुक्ला भी। ये तो बहुत अच्छी खबर। ये खबर सुनकर जनता में गजब का उत्साह फैलेगा। जी हाँ, और अंग्रेजों के खेमे में उतना ही बड़ा मातम। क्या पता चला भागे कब और किस तरह से? जी हाँ, मुझे पूरी खबर मिल चुकी, सुनिए।
कमाल का काम किया है। अरे भाई, जेल की 17 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागना वाकई बड़ा दिलेरी का काम था। बेशक। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो भागकर इस तरफ आए तो मुझसे जरूर मिलने आएंगे। हाँ, इसलिए हम सब लोगों को उनके स्वागत और सुरक्षा की तैयारी रखनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हमें ये खबर हेडलाइन बनाकर अंधेरी में छापनी चाहिए ताकि सबको पता चल सके। और लगे हाथ अंग्रेजों की थोड़ी जखसाई भी हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इतना हसीन मौका हम लोगों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे जयप्रकाश नारायण की मत मारी गई है जो यहाँ से जाएगा। तुम उसके हिम्मत को नहीं जानते। वो जो 6 कैदी हैं, एक से बढ़कर एक बहरूपिये हैं। अच्छा? हाँ, और शायद वो लोग वेश बदल के यहीं कहीं पे घूम रहे होंगे। कौन हो तुम लोग? कहां से आ रहे हो? और ये बैलगाड़ी में क्या है? हुजूर, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। गाड़ी का पहिया भी फंस गया है। हुजूर, ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ, और सुनो, तुम्हारा ठाव ठिकाना क्या है? नाम क्या है? हुजूर, माई बाप, हम लोग बोध गया के रहने वाले और वापस अपने गांव जा रहे हैं। गाड़ी में हमारी मेहरारू और साली साहिबा बैठी हैं। अरे हम कहाँ जाने, अंदर कौन है? बाहर निकालो। चलो बाहर निकालो। हाय मर गए रे, कलमू है करनी तेरी और भुगतू मैं। अरे कौन रो रही है और किसको कलमुहा बोल रही है? हुजूर बताए ना कि हमारी मेहरारू और साली है। कहा है ना हुजूर की पेट से है ना, तो कह रही है कि कर्म तुम करो और दर्द हम अकेले सहें। सही कह रही हो। चलो जाओ। राम राम हुजूर। रुको रुको, बताओ हुजूर। अभी कह रहे थे कि इसकी पत्नी है और इसकी साली है, और अभी कह रहे हो कि मेरी पत्नी है मेरी साली है। अरे ये चक्कर क्या है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है दरोगा साहब। दरअसल बात यह है कि इसकी बीवी मेरी साली है और ये बीवी इसकी साली है। क्या? तो कहा है ना हुजूर की हम दोनों की बीवी आपस में सगी बहन है और हम दोनों सगे साड़ू। हाँ ठीक है, लेकिन पेट से कौन है? मेरी वाली। दरोगा साहब बात यह है कि हम दोनों की शादी भी ना एक ही दिन हुई थी, तो हम दोनों की बीवियां भी पेट से एक ही दिन हुई। पता नहीं बेटा फंसा रहे हो कि सच बोल रहे हो। लगता है दाल में कुछ काला है। चलो देखते हैं एक बार, चलो। मर गए रे, अरे मर किन्होंने, जल्दी करना रे। हुजूर, ये हमारी वाली चिट्ठी है। देखिए, आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बस अब जाने दीजिए। देखिए वरना रास्ते में अंधकार हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। भाई सूर्य नारायण, ये बैलगाड़ी अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अब जल्दी ये गाड़ी छोड़नी चाहिए हम लोग। चिंता मत कीजिए जेपी भाई, कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे। बस गया पहुंचने का इंतजार है। अच्छी बात जी। Oh, are you sure? No problem. Let him come. We are ready. क्या हुआ? किसका फोन था?
हजारीबाग से कॉल था। उनका विश्वास है कि जयप्रकाश और उसके साथी गया जी की तरफ भाग गए और वो उधर से होते हुए बनारस की तरफ आ सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। जिस बात का हमको डर था वही हुआ। सर, he is very, very dangerous and clever man. So what? If he is clever, we are Britishers. हम उससे कम क्लेवर थोड़े ना हैं। आप एक इंडियन से डर के ऐसी बात कर रहे हैं? नो 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 सर, हमारा ये मतलब नहीं था। हमारा तो ये मतलब था कि अगर वो क्लेवर है तो हम तो ब्रिटिशर्स हैं। हम भी तो लोमड़ी की तरह चालाक है। अगर आपको लगता है कि आप क्लेवर हैं, so why you are worried? नो नो सर, ऐसा नहीं है। डोंट वरी सर, इफ ही कम्स हियर डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। यस सर। That's what I expect from you people. वो जैसे ही आए उसको अरेस्ट कर लिया जाए। Of course sir. बनारस की हर गली, हर घाट, हर चौराहे पर कड़ा पहरा बिठा दो। Right sir. Make everyone alert. All right sir. और आप सीक्रेट डिपार्टमेंट को काम पे लगा दें। शहर की जितनी भी सीमाएं हैं उस पे डिटेक्टिव कड़ी नजर रखें। हो सकता है कि वो भेष बदल कर शहर में दाखिल और डिटेक्टिव का काम है कि उनको पहचान कर उसको अरेस्ट करें। यस सर, हम भी यही सोच रहा था, मगर एक प्रॉब्लम है। What? सर, गया जी से बनारस आने के जो मेन रास्ते हैं वो कई रास्तों से होकर आता है। हमारे डिपार्टमेंट में ओनली 2 डिटेक्टिव है, ब्रह्मा सिंह एंड गोपी सिंह। सर यू नो, इतने कम जासूसों में इतना बड़ा सिचुएशन हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। I can understand your problem. मैंने गवर्नर ऑफिस में बात की। जल्द ही डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में नए ट्रेन डिटेक्टिव अपॉइंट किए जाएंगे और अभी जो सिचुएशन है उसको तो किसी तरह हैंडल करना होगा। You have to work very hard to overcome this. न जाने क्यों सर, मुझको ऐसा लगता है कि वो गंगा रिवर की तरफ से ही आएगा और मैं ये काम जेम्स को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ये उधर के सभी घाटों पर कड़ी नजर रखे। अगर वो उधर से आने का कोशिश करता है तो जेम्स उसको धर दबोचे, उसको अरेस्ट कर। Okay. Do it. But do it fast. मुझे भी जयप्रकाश का इंतजार है। I am eagerly waiting for him. चलो बंधु, तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वाह शालिग्राम, तुम्हारे भाई ने ये बैलगाड़ी की बहुत अच्छी व्यवस्था की। अगर ये व्यवस्था हमारे पास नहीं होती तो अभी तक हम वहीं फंसे होते।
उन सरकारी कुत्तों ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। कमबख्त यहाँ भी पीछे पहुंच गए। इसका मतलब साफ है भाइयों कि अब हम सबको अलग हो जाना चाहिए। मतलब ये गुलाब चंद कि अगर हम सब एक साथ रहे तो हमारे पकड़े जाने का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग अलग अलग होकर अलग अलग स्थानों पर जाएं, अलग अलग जगहों पर एक साथ हम अगस्त क्रांति को और बढ़ा सकेंगे। आपकी सोच बिल्कुल सही है जेपी भाई। तब आप ही बताइए हमें क्या करना होगा। मैं चाहता हूं भाइयों कि सूर्य नारायण, रामनंदन और गुलाब चंद बिहार में ही रहकर क्रांति को और तेज करे। जी अच्छी बात, पर बाकी लोग? मैं, योगेंद्र शुक्ला और शालिग्राम भाई, हम लोग बनारस के लिए निकलते हैं। हम लोग वहां क्रांति की आग को और तेज करेंगे। तो हमें कब निकलना है? आज और अभी इसी वक्त। किसी बुद्धिमान आदमी ने ठीक ही कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो भाइयों, सब लोग आपस में गले मिल लो और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे दो भविष्य की, कि क्रांति और तेज हो। वंदे मातरम। मैंने पता किया था कि यहाँ पे सबसे बड़ी मैगजीन है जहाँ पे गोला बारूद भर भर के रखा हुआ है। अगर किसी तरह हम इस जगह को उड़ाने में कामयाब हुए ना सरदार, तो अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हाँ भाई, ये देखिए, जो आपने काम कहा था वो भी। जहां जहां भी फौजी छावनियां हैं और उनमें मैगजीन जहां जहां है, उन सबकी पूरी सूची तैयार करिए। और ये उसका नक्शा। लेकिन इसमें यहाँ पर तो सबसे पहले जलालाबाद के किले का नाम लिखा है। जी हाँ सरदार, वो मैंने पता किया था कि यहाँ पे सबसे बड़ी मैगजीन है जहाँ पे गोला बारूद भर भर के रखा हुआ है। अगर किसी तरह हम इस जगह को उड़ाने में कामयाब हुए ना सरदार, तो अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बात सही है, लेकिन इतनी बड़ी मैगजीन तुम उड़ाओगे कैसे? सरदार, वो जो अंग्रेजों के हथियार हमने लूटे थे, वो एक बम भी अगर हम वहां गिरा दें तो वो इमारत पूरी पूरी जल जाएगी। और फिर जब अंदर का बारूद फटेगा तो सिर्फ वो मैगजीन ही नहीं, पूरा किला उड़ जाएगा और साथ में अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज। साथ साथ आप भी उड़ जाएंगे। सरदार, आप मेरी फिक्र मत करिए। अब देखिए, मैं जानता हूं इसमें थोड़ा बहुत खतरा है, लेकिन अगर हम इसमें कामयाब हो गए ना सरदार, तो अंग्रेजों की कमर टूट जाएगी सरदार। कोई दूसरा तरीका ढूंढो। ये नहीं, ये बिल्कुल ना, खारिज। अरे सरदार, नहीं, कोई दूसरा तरीका ढूंढो। सरदार, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए अब आप मुंह माया में पड़ रहे हैं। देखिए, इतने बड़े काम के लिए थोड़ा बहुत तो खतरा उठाना पड़ेगा ना। इस विषय पे अब कोई बहस नहीं होगी। बस देखिए, कोई बहस नहीं होगी। बस सरदार, देखिए आप जो कह दिया वो कह दिया। बस आगे।
कहने आया था भूला जा क्या? क्या? हाँ, विश्व सूत्रों से पता लगा है कि जयप्रकाश जी बनारस आ रहे हैं। अच्छा, विश्व सूत्रों से। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब इस खबर पे ध्यान दो और उसके बाद वैसे इस खबर के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है सरदार। बनारस में उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, करना है जी। और तुम देखोगे जी सर। तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जैसे तैसे किसी प्रकार हम लोग मुगल सराय तक तो ठीक ठाक पहुंच गए। हाँ, और अब बनारस तो पास में ही है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ भी सिपाहियों का पहरा बहुत पुख्ता होगा और मुसीबत यहाँ भी हमारे लिए कम नहीं होगी शालिग्राम भाई। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। बात तो आपकी सही है जेपी भाई, पर आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? आप तो कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं, यहाँ के स्थानीय नेता तो आपको अच्छे से पहचानते होंगे। आप बनारस जाने के लिए उन स्थानीय नेताओं की मदद क्यों नहीं लेते? नहीं शालिग्राम, आगे का रास्ता भी हमें स्वयं ही तय करना होगा और उसके लिए मैंने योजना बना ली। अच्छी बात है। तो क्या योजना बनाई आपने? शालिग्राम, पहले तुम बनारस जाओगे और फिर हम दोनों इक्का पर रामनगर में प्रवेश करेंगे। वहां से अलग अलग नावों पर हम बनारस में प्रवेश करेंगे। अच्छी बात है, तो मैं निकलता हूं। जाओ शालिग्राम, माँ भारती तुम्हारी मदद करे। योगेंद्र भाई, अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जेपी भाई, अब हम ही चले रामनगर? नहीं योगेंद्र भाई, अभी नहीं, थोड़ा ठहर कर, वरना अलग होने का क्या फायदा होगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन हम रामनगर से नाव लेकर बनारस के किस घाट पर उतरेंगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटा, जा, शाबाश, जा, जा। शाबाश। ज्ञान पापी, चलो भैया। 2 रुपया लगेंगे बाबूजी। हाँ हाँ ठीक है, हम दे देंगे, पर उससे पहले काम करना, गोदालिया 1 मिनट के लिए रोक लेना, हमें कुछ काम है वहाँ पर। उसके भी 2 आने लगेंगे बाबूजी। 2 आने और? अबे बकलोल, काहे के बे? घोड़ी को क्या ब्याह कराना है का? नहीं नहीं, मुझे जाना अपने ब्याह में। मंजूर है तो बैठो, नहीं तो दूसरा टांगा देख लो। अबे इतना ताव, 2 हाथ दूंगा घुमा के। ए बापूजी, गुंडा ही नहीं, बता दे रहे हैं तुमको। चल साले, गलत बात बर्दाश्त नहीं है हमें। प्यार से मांगे होते तो 4 की जगह 8 आने दे देते। ये बेईमानी और ठगगिरी पसंद नहीं है हमें। ये क्या कर रहे हो शालिग्राम? तुम तो खुद ही छिपकर घूम रहे हो।
बेमतलब का झगड़ा करके क्यों अपने को मुसीबत में डाल रहे हो भाई? ए डरियाल, चलना है तो चलो और नाम निकले। हाँ हाँ मेरे बाप, तू 4 आने और ले लेना, पर अभी जल्दी चलो, जाना है, चल। यानी मेरा शक सही था, ये शालिग्राम है जो जेल से फरार है। इसको पकड़वा दो तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैंने आज ही 6 के स्केच बनवाकर बाजार में अलग अलग जगह पर लगवा दिए और साथ में उन पे जो इनाम था वो राशि भी उनकी फोटो के साथ लगवा दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। गोपी सिंह जी सर। तुमको कमिश्नर साहब ने कहा था कि जयप्रकाश और उसके साथियों के फोटो सरकारी रिकॉर्ड से निकालकर उनके स्केच बनवाओ। तुमने बनाया? सर आप तो जानते ही गोपी सिंह को जो भी काम दिया जाता है उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। मैंने आज ही 6 के स्केच बनवाकर बाजार में अलग अलग जगह पर लगवा दी और साथ में उन पे जो इनाम था वो राशि भी उनकी फोटो के साथ लगवा दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। देखना इसका असर जरूर पड़ेगा। सर सभी पर 21,000 रुपए और सिर्फ जयप्रकाश नारायण पर 5,000 रुपए की राशि रखी अंग्रेजी सरकार ने। इतनी भारी रकम का जनता पर असर जरूर पड़ेगा और आप देखिएगा वो जरूर हमको कोई ना कोई सुराग इनके बारे में देंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है सर। यस साहब, एक गुड न्यूज है। एक आदमी आया है जिसने बनारस में शालिग्राम को देखा है। शालिग्राम? कहां? किसने देखा? मैं उसे बुला के लाता हूं, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने कहा था ना सर, कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिले। सलाम हुजूर। तुमने देखा है शालिग्राम को? जी सरकार। डिटेल में बताओ, कहां देखा, कब देखा, कैसे देखा? ये तुम क्या कह रही हो विजय? गुरुजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरे शहर में पर्चे और पोस्टर्स लग चुके हैं। मतलब हमारा जो अनुमान था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा। गुरुजी क्या हुआ? विश्वनाथ जी का कहना था कि फरार होने के बाद जयप्रकाश जी बनारस जरूर आए, और अब देखो वही खबर तुम सुना रही हो। मतलब साफ है कि अंग्रेज सरकार को भी कुछ ऐसी ही सूचना प्राप्त हुई। ये पोस्टर्स, ये पर्चे सब उसी की तैयारी है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं की आवभगत के लिए अंग्रेजों ने पुलिस की गश्त इतनी बढ़ा दी है और धारा 144 भी लगा दी है। हाँ और क्या? तो गुरुजी अब क्या होगा? अब तो बस जयप्रकाश जी का इंतजार है, जिन्हें फरार होने से जेल की 17 फुट की दीवार नहीं रोक सकती, उन्हें बनारस आने से कौन रोक सकता? शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो प्रभु कृष्ण मुरारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो प्रभु कृष्ण मुरारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो प्रभु कृष्ण मुरारी। का राम दुलारे भाई, बड़ा कागज चपका रहा है शर्मा। अरे कौन से कागज की बात करत हो? रणबेरी वालों ने क्या कोई नया हंगामा किया है तंबूरा बजा के? अरे वो नहीं, इनाम वाला बा, जय प्रकाश नारायण जी का। ओ जय प्रकाश नारायण वाला। अरे सोचते क्या हो? अरे पकड़वा दो ना जय प्रकाश नारायण को। अरे तुम्हें इनाम मिलेगा पूरा 21,000 रुपए। अरे तुम्हारी तो जिंदगी बन जाएगी। तब तुम ये गंदा कुर्ता उतार कर शेरवानी पहनकर घूमना और बार बार आकर मेरी दुकान पर केसरिया चाय पीना तंबूरा बजा के। नहीं बाबा राम दुलारे भाई नहीं, हमें 21,000 क्या 21 लाख भी मिल जाए तो हम ऐसा पाप ना करी बाबा। अरे इसमें पाप की कोनो बात है? अरे भाई, जय प्रकाश नारायण हमारे नेता हैं, उनकी जगह जेल में नहीं जनता में है, जनता में। सही कह रहे, ये बात राम दुलारे को थोड़ी समझ में आएगी। बात है, चलो 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 भाई, छोड़ो चलो। अब यहाँ से चलो चलो, जय श्री राम। अरे हम तो यही सुनना चाहते थे, जब सारी जनता जय प्रकाश जी के साथ है, ये उल्लू के अट्ठे अंग्रेज कितने भी कागज चिपका लें, जय प्रकाश नारायण का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आ गई पुलिस फोकट की चाय पीने। क्या चाय पिलो? कैसी चाय पियेंगे, मलाई मार के या अदरक वाली? अदरक वाला पिला दो भाई। अभी पिलावा। अरे यार, ये जय प्रकाश नारायण के भाग जाने से हमारी परेशानी बढ़ गई। सही कह रहे हो भाई। हाँ यार, रात दिन की ड्यूटी से परेशानी हो गई है। हाँ यार, हम लोग भी तो आदमी हैं, भागा हुआ जेल वालों की गलती से और डांट हमें पड़ रही है, जैसे मानो हम ही लोग भगा दिए उसे। कोई बात नहीं, पकड़ेंगे तो हम ही उसे और इनाम हम ही लोग पाएंगे। गर्मा गर्म चाय अदरक वाली, ये लो। सुपरिटेंडेंट साहब बिल्कुल सही सोचे, जरूर वो पानी के रास्ते से आएगा। जैसे वो पानी के रास्ते से आएगा, हम लोग वहीं पकड़ लेंगे उसे। चलो। गए मेरी फोकट की चाय पीकर। आखिर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कैसा अंदाजा सरदार? गड़बड़ लाल ने खबर भिजवाई थी कि शालिग्राम जी बनारस में देखे गए हैं। अरे कौन है आप? अरे जरा घूंघट तो उठाइए, अपना मुखड़ा तो दिखाइए। कैसे राम दुलारे? अरे अबे भैया आप, अरे अभी अभी यहाँ से पुलिस गई है, बहुत गड़बड़ है, जाओ। जानता हूँ, मैंने देखा, आप चिंता मत करिए। आप बस ये बताइए कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। अरे क्या बताएंगे अबे भैया, बहुत गड़बड़ बा।
देखा भाई, आखिर मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कैसा अंदाजा सरदार? तुमको अच्छा हाँ बताया नहीं तुमको, ये गड़बड़ लाल ने खबर भिजवाई थी कि शालिग्राम जी बनारस में देखे गए हैं। अच्छा, अब तो ये पक्का निश्चित हो गया कि जयप्रकाश नारायण जी बनारस आ रहे हैं, वो भी गंगा के जरिए, गंगा जी के रास्ते से। अब ये तुम्हारा काम है, बनारस के जितने घाट हैं सब पे नजर रखो ताकि पुलिस की नजर उनके ऊपर न पड़ सके, उनकी नजर से बचा के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाके पहुंचा। ठीक है सरदार, लेकिन सरदार बनारस में तो कई घाट, ऐसे में हमको मालूम है ना, यह प्रकाश जी किसी न किसी सुनसान घाट की तरफ आएंगे, और बनारस में जो सबसे सुनसान घाट है वहीं पे नजर रखो, वहीं जयप्रकाश जी आएंगे और पुलिस से उनको बचा के ले आओ। ठीक है सरदार। मेरे ख्याल से बनारस में सबसे सुनसान तो 80 घाट और 80 घाट के आगे नगवा घाट है। नगवा, तो कहीं ना कहीं उनकी शायद नाव वहीं आकर लगेगी। नजर रखो। जी सरदार। जय हो जयप्रकाश जी, क्या बात है। शुक्र है पराड़कर जी, आपने पहचान तो लिया, वरना अपनी इस शक्ल को तो आजकल हम खुद ही पहचानना भूल गए। अरे वो कोई मूर्ख बल्कि देशद्रोही होगा जो आपको न पहचाने। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। क्या हुआ है सर? जयप्रकाश नारायण बनारस आ गया है। What? Yes, sir.